जस्ट एन अपडेट, कल के दिन यहाँ पे मैंने स्मॉल प्रॉफिट बुक किया था 7 अगस्त को। तो जस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ है। एंड आज है 8th, सो लेट्स सी। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और पीछे की तरफ देखे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कल के दिन भी साइडवेज था, आज भी मेरे ख्याल से मार्केट जो है फर्स्ट हाफ साइडवेज रह सकता है, बिकॉज R2 के पास, सॉरी R1 के पास यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो पिवट तक का पहला टारगेट होगा। एंड उसके बाद अगर फॉल आता है तो पिवट के नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाई है मैंने, तो जस्ट वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम देखो CE के साइड एक्स्ट्रा फॉल है, बट PE के साइड जो है प्रीमियम रुक रहा है। तो ये एक पॉइंट है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे जो है ना बुलिश हो सकता है, बिकॉज अगर पुट नहीं बढ़ेगा, CE फॉल कर रहा है, तो एक मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मार्केट के पास यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं एक बाय का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। जब जैसे ही इन लेवल्स पे प्राइस मिलेगी मुझे प्रीमियम की, या इन लेवल्स पे, तो मैं एंट्री कर लूँगा, ठीक है। 200 क्वांटिटी होगी, 2000 का स्टॉप लॉस होगा, 4000 का पहला टारगेट। एंड अगर मोमेंटम में निकलता है तो इनका हाई, इस हाई का या इस धर का टारगेट भी मिल सकता है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज पुट साइड फिर यहाँ पे बहुत ही क्लोज रेंज में एसएल मिलेंगे। तो मैक्स टू मैक्स पहले ये वाले एसएल को टारगेट करूँगा मैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आता है मोमेंटम, ठीक है। बिकॉज पुट के साइड यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एसएल है, तो जस्ट वेट करना है कि तो यहाँ पर एंट्री जो है ना, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली है, बहुत ही अच्छा प्राइस मिला है। हो सकता है कि यहाँ से छोटा सा और फॉल मिले, बट मेरे ख्याल से इसके बाद प्राइस मिलना मुश्किल होगा। तो जिस तरह मैंने प्लान किया था उसी तरह से एंट्री हुई है, तो मैं एंट्री को पहले मार्क कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, 125.15, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिली है। अब इससे बॉटम में क्या ही बाय करें, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए, तो रिट्रेसमेंट या तो एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड, दोनों की तरफ हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 20 पॉइंट्स का अगर मैं टारगेट रख रहा हूँ तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे एडजस्टमेंट्स का मौका मिलता है तो यहाँ पे जस्ट मैं एक ऑर्डर और प्लेस करूँगा 100 क्वांटिटी की, अगर मिलता है तो। अगर मोमेंटम आता है, सही आता है, तो यहाँ से मैं 20 पॉइंट से एक्सपेक्ट करूँगा। PDH के वहाँ पे, PDH के पास या R1 के पास ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि कल के हाई के पास, PDH के पास ही ट्रेड को एग्जिट कर दूँ मैं, बिकॉज वहाँ तक टारगेट हो जाना चाहिए। तो मोमेंटम जो है यहाँ से अप साइड का हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है आज, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड यहाँ से एक आ सकता है, कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। अगर मोमेंटम सही होता है तो बहुत ही तेज़ आ जाएगा एंड प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। 5 से 6 हज़ार का भी यहाँ पे प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 200 क्वांटिटी से। सो जस्ट वेट करना है यहाँ पे। पहले तो इन लेवल के एसएल मिलेंगे, बहुत ही प्यारे एसएल है यहाँ पे तो। एंड अगर मोमेंटम आता है तो फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड दूसरा एक कंडीशन ये भी है कि अगर फॉल आता है तो S1 की तरफ मार्केट जा सकता है। तो अगर S1 की तरफ मार्केट अगर जा रहा है तो हमारे एसएल चला जाएगा, जो कि CPR के नीचे है। तो CPR की एंट्री यहाँ पे आज मैंने की है एंड एसएल जो होगा CPR के नीचे होने वाला है। बहुत ही प्यारा ट्रेड है, अगर ये अच्छे से काम करेगा तो 1:2 दे सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी यहाँ पे नीचे बहुत ही दूर एसएल है, तो मार्केट को इन लेवल से उठना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यहाँ के ऐसे ले सकता है। तो इन लेवल्स पे मैं क्वांटिटी जो है 100 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लूँगा, बट वेट करते हैं। अगर यही कंटिन्यूशन में जाता है तो ठीक है, कुछ एडिशन वगैरह नहीं होगा, बट अगर नीचे की तरफ थोड़ा भी आता है तो देखते हैं फिर। लेट्स सी क्या होता है।
प्यारा सा मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है, 1300 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर यहाँ से मोमेंट होता है तो अच्छा होगा, या तो फिर वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर तो हो चुका है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट बन चुका है। तो हमारी एंट्री बॉटम पे हुए बहुत ही परफेक्ट एंट्री की है। अब इससे ज़्यादा परफेक्ट एंट्री और कहीं नहीं हो सकती है आज के दिन। ठीक है, बाइंग की तरफ। तो जस्ट अब देखना है कि प्राइस का यहाँ पर बिहेवियर क्या होता है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। जिस तरह का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है, R1 के पास, तो यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट के बाद फॉल आ सकता है। तो ये काफ़ी क्विक ट्रेड रहेगा ये, अगर निकलना है तो ये यहीं से निकले यार, वरना फिर ये दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड वापस से आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ये लास्ट एसएल होंगे, इसके बाद कॉल की तरफ एसएल बचेंगे नहीं। तो अगर कॉल के यहाँ पे एसएल नहीं बचेंगे तो मार्केट के पास कोई और रास्ता नहीं होगा ऊपर जाने के लिए। तो जस्ट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये लास्ट पॉइंट रहेगा एसएल का। तो यहाँ से जैसे ही प्राइस नीचे आएगी एंड ऊपर जाने लगेगी तो यहाँ पे इन एरियाज पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो जस्ट वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर यहीं से जाता है तो ठीक है, ट्रेड ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। इन लेवल्स पे अगर आता है प्राइस 120 के पास तो मैं डेफिनेटली प्लान करूँगा। ठीक है, 120 के आसपास, बिकॉज ये एक लास्ट सपोर्ट रहेगा कॉल के लिए। उसके बाद कोई भी अगर ऑप्शन बायर है, ठीक है, तो वो एक टाइम के बाद ना चीज़ें होल्ड नहीं कर सकता। एंड ये लास्ट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं बचेगा। अगर कॉल के साइड कोई स्टॉप लॉस बचा ही नहीं है एंड यहाँ पे सपोर्ट पहले से बन चुका था, तो यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट उठ सकता है, हल्के टाइम के लिए उठ सकता है। तो देखते हैं, फॉल आ रहा है। अगर एसएल तक आ गया तो एसएल ले लेंगे 2000 का। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट बनना चालू हो गया वापस से, जैसे मैंने कहा था। तो स्टॉप लॉसेस जल्दी से यहाँ पे ट्रिगर होंगे। तो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा 100 क्वांटिटी पंच करने के लिए। वेट करता हूँ, एक सेकेंड बस। थिंक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। एसएल बचे नहीं है अब, यहाँ पे बहुत दूर है एसएल। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट के पास। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि 125 के नीचे मुझे प्राइस मिले। ओके, तो यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी जो है पंच कर ली है, बिकॉज सपोर्ट का क्रिएशन कंफर्म मेरे ख्याल से हो चुका है। तो यहाँ पे नई प्राइस में पहले डाल देता हूँ। ओके, एक पॉइंट नीचे, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे पास 300 क्वांटिटी है। तो जस्ट अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये सपोर्ट जो अभी रिसेंट बनाया है मार्केट ने 123 या 120 के पास, ये सस्टेन हो जाए। ओके, तो जिस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, मैंने कहा था कि कॉल के सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे अगर कोई बंदा अगर बैठा ही नहीं है, ठीक है, कॉल के इस कॉल में अगर कोई बंदा बैठा ही नहीं है अपनी पोजीशन होल्ड करके, कितना होल्ड कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो प्राइस उठनी चाहिए, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो अब जो भी होगा, इस पॉइंट का मैक्स एसएल रहेगा। अब जो है पूरा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मैं ट्रेल कर लूँगा एसएल। 10 पॉइंट का यहाँ पे देने में कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। एंड टारगेट भी उतना नहीं था, 20 पॉइंट्स का टारगेट भी ऊपर की तरफ उतना नहीं है। तो जिस तरह का टारगेट है, जितना मिनिमम टारगेट है, उस तरह का यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे सपोर्ट का कंफर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ब्रेक इवन से ऊपर अब प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे ट्रेलिंग जो है कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से 2000 तक का स्टॉप लॉस अब रह जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी मैं ट्रेड को जो है एग्जिट कर दूंगा। आज का दिन जो है नेगेटिव में क्लोज कर लेंगे। ठीक है,
सपोर्ट का क्रिएशन अच्छे से हो चुका है, बहुत ही प्यारा। तो जस्ट अब वेट करना है कि प्राइस का बिहेवियर किस तरह से यहाँ से होता है, ठीक है। जस्ट वेट करना है, वेट करना है। इसको मैं ना जस्ट एडजस्ट कर लेता हूँ तो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक ही ऐसे रहेगा, मोमेंटम आ रहा है। तो अब अगर ऊपर के हाइज अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ना स्विंग, तो फिर देखते हैं, देखिए, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। यहाँ तक अगर प्राइस आ जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो मैं ट्रेल कर दूंगा, स्ट्रिक्ट ट्रेल कर दूंगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, एक मोमेंटम के बाद। तो देखते हैं अब क्या होता है। पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे, बाय का ट्रेड है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम आया हुआ है बाइंग की तरफ, बट अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं होता है मार्केट में तो डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अब अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है 124 का, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मैं अपना एसएल दे दूंगा, ठीक है, बिकॉज अब मोमेंटम आ चुका है। तो अगर मोमेंटम आ चुका है इतना अच्छा, तो जो भी प्रॉफिट है वो भी 1:2 के पास पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे पूरा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जो भी है अब कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दूंगा ट्रेड, ठीक है। अगर रिवर्स होता है यहाँ से, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो जाहिर सी बात है कि ये सीपीआर को तोड़ के S1 तक चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट करना है। अब यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ तक तो आना चाहिए, मतलब ऊपर का एक और स्विंग मार्केट अगर तोड़ दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो एक सेकेंड बस वेट करते हैं, ठीक है। इस ट्रेड में बहुत पेशेंस लग गए यार मेरे, मतलब इतना इतना वेट करना पड़ रहा है ना। मैं बस बैंक निफ्टी की वजह से वेट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत ही बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बट निफ्टी जो है ना वो, मतलब आज देखो बैंक निफ्टी कितना सही काम कर रहा है यार। बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है यहाँ पे। तो
9:30 से वेट कर रहा हूँ, अब मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, नियर अबाउट 1 घंटा हो जाएगा। तो ट्रेड को जो है ना यहाँ पे एग्जिट का सोचूंगा मैं, बिकॉज अगर इतना टाइम लग रहा है ऊपर जाने के लिए तो ये भी दिक्कत वाली बात है। एंड जिस तरह कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है, बट अगर यहाँ से निकलता है तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन रहेगा मार्केट का। यहाँ पे एक तो 1:2 लेके निकलेंगे, ठीक है, और मतलब अब ट्रेल तो कर दिया है एसएल, बट तभी भी अगर 2000 का स्टॉप लॉस था तो 4000 तक प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे मैं। बट अगर फ्लो में निकलता है ना यहाँ से, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है, बस कॉल दे सकता है, 150 तक पुश हो सकता है ये कॉल। तो अगर वैसा होता है तो 7 से 8000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा। एंट्री बॉटम में हुई है, इससे ज़्यादा अच्छी एंट्री और मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो जिस तरह एंट्री हुई है उस तरह से अगर टारगेट मिलता है 20 पॉइंट्स से ऊपर तो बहुत ही अच्छा होगा, बट अगर नहीं मिलता है तो लेट्स सी, तो देखते हैं। मोमेंटम अच्छा आ रहा है, पुट साइड ये सपोर्ट ना ले ले, बस इतना मैं देखना चाहता हूँ। अगर ये फुल ऑन में निकलता है जैसे अभी पहले कैसी कैंडल बनी थी वैसे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बस निकल ले यार। देखो पुट कैसे नीचे आ रही है, बट कॉल नहीं बढ़ पा रहा है, कॉल नहीं बढ़ पा रहा है, क्लियर डाइवर्जेंस शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ना ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट होगा, फिर कॉल अगर निकलता है यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे चीज़ें हो रही है, जितना टाइम लग रहा है कि निकल गया निकल गया निकल गया, देखो वापस से अंदर आई यार ये तो बहुत ही, चलो ठीक है, 5 का प्रॉफिट दिख जाएगा यहाँ पे तो मैं एग्जिट कर लूँ, ठीक है। बट अगर मोमेंटम आता है ना, मैं बस मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ, तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। अगर मोमेंटम नहीं आता तो 4 तक बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट करना है, वेट करना है। यहाँ पे कैंडल बहुत ही अच्छी फॉर्म हो रही है, वेट करना है। यहाँ तक आई थिंक इस स्विंग तक ट्रेल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं अब एग्जिट कर दूंगा अगर यहाँ से वैसे रिवर्सल आता है तो, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड इंडेक्स में देखें तो टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट उतना प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है जितना इंडेक्स बढ़ना चाहता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो पुट भी फॉल कर रही है, पुट कहाँ तक आई है एंड कॉल कहाँ तक, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो ये चीज़ डरावनी हो सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेना तो प्रॉफिट सारा चला जाएगा, ठीक है। बुकिंग का टाइम आ चुका है, थिंक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड जो है कंप्लीट हो चुका है एंड 4000 के आसपास प्रॉफिट निकाल लिया है। टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, बट जिस तरह यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं ना मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। मतलब ठीक है मोमेंटम आ सकता है बट सारा प्रॉफिट चला जाता। तो ठीक है 4000 यहाँ पे बुक कर लिया। 1 घंटा मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा ट्रेड में, तो पेशेंस भी यहाँ पे बहुत लगे। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ठीक है, मोमेंटम आना चाहिए तो फास्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इतना टाइम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी फट गया देखो, बट क्या हो गया ये, बैंक निफ्टी R1 के ऊपर जा चुका है, बट निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं आया है। मैं बस इसीलिए वेट कर रहा था कि अगर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जितना मोमेंटम अगर आ जाए तो 7 से 8000 कहीं नहीं जाते। बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी बैंक निफ्टी तो कभी निफ्टी, तो निफ्टी में हमेशा मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट मैंने कम्प्लीटली कर लिया है। तो मिलते हैं कल। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड बाय।